हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में ये वीडियो है हमारा जर्नल साइंस केमिस्ट्री का पार्ट 7 सॉरी। ठीक है, देखिए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री में एसिड एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए एसिड अम्ल होता क्या है। ठीक है, तो एसिड जो है देखिए कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ये सोर इन टेस्ट, इट मीन्स खट्टे होते हैं, है ना। आप स्वाद में जो है ये खट्टे होते हैं। ठीक है, सोर इन टेस्ट। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को ये लाल कलर में बदल देता है। ठीक है, अगर आप एसिड में इसको डुबोएंगे ब्लू लिटमस पेपर को तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहचानने की है प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप पहचानें कैसे। ठीक है, इसके अलावा ये हाइड्रोजन H+ आयन जो है देता है एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन जो है हमेशा देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है ये क्या है कि ये प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड जो होते हैं लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, और लुईस थ्योरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अम्ल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई कि सोरिन टेस्ट खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन जो है देते हैं। ठीक है, प्लस लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये प्रोटॉन को जो है डोनेट करते हैं, और लुईस थ्योरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। तो एसिड के यूजेस क्या क्या हैं देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H2SO4 के बारे में बात हो जाए यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो H2SO4 जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बैटरीज वगैरह में इसका यूज़ होता है। ठीक है, बैटरी वगैरह जो होती हैं उसमें H2SO4 का यूज़ जो है किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं उसी फॉर्म में आपको ये एसिड से रिलेटेड नोट्स जो है तैयार किए गए हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए H2SO4 के बाद हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। ठीक है, तो देखिए सिट्रिक एसिड जो है ये पाया कहाँ जाता है, तो देखिए सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, जो रस भरे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सिट्रस लेमन्स हो गए, आपके नींबू वगैरह, ऑरेंज, संतरे वगैरह जो हो गए, इनमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है ये। ठीक है, लेमन्स, ऑरेंज वगैरह। ठीक है, देखिए सिट्रस फ्रूट्स के अलावा इसका यूज़ क्या है, तो देखिए जो सिट्रिक एसिड है इसका यूज़ मेटल्स वगैरह जो होते हैं ना, धातुएं वगैरह जो होती हैं उनसे बने हुए जो बर्तन वगैरह होते हैं या ये चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का फ्लेवरिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, लेमन्स और ऑरेंज के फ्लेवर्स वगैरह भी इससे तैयार किए जाते हैं सिट्रिक एसिड से। ठीक है, तो फ्लेवरिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, तो देखिए ये सिट्रिक एसिड का हो गया। अब बात करते हैं मैलिक एसिड के बारे में। देखिए मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि पाया किस में जाता है। तो एप्पल्स जो होते हैं, सेब वगैरह जो होता है, सेब जो होता है उस फल में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड, आप ये सारे फैक्ट नोट डाउन करते चलें। मैलिक एसिड जो है किस में पाया जाता है, एप्पल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टार्टेरिक एसिड की। टार्टेरिक एसिड जो होता है ये टैमरिन वगैरह जो होती है, इमली जो होती है, ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं, इनमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए सोरिंग एजेंट हैं, पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह में सोरिंग एजेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड, दोनों चीज़ याद रखें आप, टेमरिन, इमली और ग्रेप्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो है रेड एंड चींटी वगैरह में पाया जाता है। देखिए फॉर्माइका, उसको केमिकल में क्या नेम क्या है उसका, फॉर्माइका। तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो है ये लाल चींटी वगैरह जो होती हैं या स्कॉर्पियन जो बिच्छू वगैरह होते हैं उनके डंक में जो है जो वो काटती हैं। तो देखिए आपको अगर कोई चींटी काटे, बिच्छू काटे तो थोड़ा निशान टाइप का पड़ जाता है आपका, तो वो कौन सा एसिड रिलीज होता है वहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक जो है ये चींटी वगैरह में, स्कॉर्पियो, बिच्छू वगैरह के डंक में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है
देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ये टोमेटो जो है मतलब टमाटर जो होते हैं इनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा यूज़ कहाँ कहाँ है, तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड तो ठीक है टमाटर में पाया जाता है, मतलब खाने में तो प्रयोग होता ही है। उसके अलावा रिमूव रस्ट स्पॉट, जो दाग वगैरह लग जाते हैं ना, इसको हटाने में जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में भी, ठीक है। दाग वगैरह हटाने में और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। किसमें पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोमेटो, टमाटर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड के बाद बात करते हैं हम बेंजोइक एसिड की, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड ये पत्तियां और घास वगैरह में, पत्तियों और घास वगैरह में जो है ये बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो देखिए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है, खाने को संरक्षित रखने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। लीव्स या ग्रासेस में पाया जाता है ये बेंजोइक एसिड के नाम से, ठीक है, बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। यूज़ क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आप इसके बारे में। विनेगर, ठीक है, विनेगर वगैरह में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे मेन यूज़ है इसका फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में और फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग जो है होता है, ठीक है, एसिडिक एसिड का, जो कि विनेगर वगैरह में पाया जाता है, सिरका वगैरह जो कहते हैं हम, ठीक है, सिरका में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। देखिए लैक्टिक एसिड, ये हमें क्वेश्चन इसमें हमेशा ऐसा ही बना है कि लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन, तो ठीक है, जो दूध वगैरह होता है, दही वगैरह जो होता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है दही दूध वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात हो जाए तो देखिए जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो होते हैं, मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे पेट में भी HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस्ट्रिक जूस है जो कि डाइजेशन वगैरह में जो हेल्प करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर की जो टैनिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, चमड़े वगैरह से जो उसके पशुओं के जो बाल वगैरह होते हैं वो हटाने में, जो उसको इसी को क्या कहा जाता है, टैनिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो टैनिंग वगैरह में जो है लेदर की टैनिंग में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं हम HNO3 की, नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड जो है इसका यूज़ गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, इसकी शुद्धता में जो है गोल्ड और सिल्वर की शुद्धता के में नाइट्रिक एसिड का HNO3 का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, इसका यूज़ एक्सप्लोजिव वगैरह में भी होता है, एक्सप्लोजिव वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। उसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है TNT, है ना, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो है ये एक तरह का एक्सप्लोजिव है जिसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 का प्रयोग जो है होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं किंग ऑफ एसिड के बारे में, अम्लराज के बारे में, ठीक है। देखिए एक्वा रीजिया कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया, ठीक है। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वैसे शाही जल, ठीक है, एक्वा रीजिया का, ठीक है। तो किंग ऑफ एसिड अम्लराज कहा जाता है। देखिए एक रेशियो HCl जो है और HNO3 का एक रेशियो, मतलब 3HCl, ठीक है, 3HCl इस टू 1 HNO3, ठीक है। तो 3 HCl और 1 HNO3 जो है इसी को जो है किंग ऑफ एसिड अम्लराज कहा जाता है, इसकी कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो आप ध्यान रखें HCl और HNO3 के मिक्सचर को, ठीक है। 3 रेशियो में रहेगा HCl और 1 रेशियो में HNO3, ठीक है। तो ये किंग ऑफ एसिड कहा जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ है मेनली, देखिए तो मेन जो यूज़ है ये है मेल्टिंग ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम हो गया और गोल्ड जो हो गया, सोना हो गया, इसको गलाने वगैरह में जो है गलाने वलाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, जहाँ यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए कि एसिड कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका एक कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद H2SO4 और देन CH3COH, ठीक है, एसिडिक एसिड मीन्स विनेगर वगैरह, ठीक है। देखिए ये जो HCl, HNO3 और H2SO4 हो गए, ये कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसका देखिए ये
स्ट्रॉन्ग कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ ज़रूर, इसका सीक्वेंस ज़रूर आप याद रखें। HCl, देन HNO3, देन H2SO4, देन CH3COH एंड अदर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा जनरल साइंस का केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।